This call is now being recorded. हेलो बच्चा, लास्ट क्लास में हम क्या पढ़ रहे थे? पॉलिनोमियल के बारे में जाना था। हमने जाना था कि पॉलिनोमियल जो होता है वो होता क्या है, उसके प्रकार क्या होते हैं, ठीक है, उसके टाइप्स क्या होते हैं। अभी हम देखेंगे कि हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं इसको। थैंक यू। फिर हम आगे बढ़ेंगे आज के टॉपिक की तरफ। सबसे पहले देखते हैं बच्चे कि पॉलिनोमियल जो होता है वो होता ही क्या है। जैसे हमने देखा था लास्ट क्लास में और लास्ट टू लास्ट क्लास में एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ा था। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या था, कोई कंडीशन नहीं थी। हमें सिर्फ क्या देखना होता था कि आपके कांस्टेंट आते हो और कांस्टेंट के साथ साथ वेरिएबल आ रहे हो, ठीक। और ये जो कांस्टेंट और वेरिएबल है ये किससे ऐड हो, ये जो आपके मैथमेटिकल ऑपरेशन रहते हैं, प्लस माइनस या मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, इन सब से ऐड हो। तो हम क्या कहते थे, हम कहते थे इन सब को एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। बट अगर हम इसमें एक कंडीशन लगा दे बच्चे, क्या कंडीशन लगा दे कि वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें जो पावर होती है ना, किसकी, वेरिएबल की, कांस्टेंट की पावर कुछ भी हो सकती है, उससे हमें मतलब नहीं है, लेकिन वेरिएबल की जो पावर हो वो सिर्फ और सिर्फ कैसी हो, होल नंबर हो। ठीक है, मैं रिपीट कर रही हूँ कि पॉलिनोमियल्स आपके वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं जिसमें आपके जो वेरिएबल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, उनकी पावर होल नंबर हो। होल नंबर का मतलब समझ रहे हो, 0 1 2 3, ठीक। इस तरह ना हो कि 1/2 है, -1/2 है, 3/2 है, 1.5 है, इस तरह की पावर्स ना हो। अगर इस तरह की पावर्स होंगी तो वो पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। और जब वो पॉलिनोमियल ही नहीं होगा तो उसके टाइप बताने का कोई सेंस ही नहीं बनता। बच्चे क्या कह रहे हो? हाँ हाँ, करवा देंगे। यहाँ पे देखो बच्चे, अगर हम क्या बात करें कि वेरिएबल्स जो है वो कैसे होना चाहिए, उनकी पावर होल नंबर होना चाहिए। जैसे बच्चा, कांस्टेंट होते हैं नंबर 2 3 4 5 6 7, और जो आपके वेरिएबल्स होते हैं ये होते हैं एक्स वाई जेड, ठीक। वेरिएबल्स का मतलब होता है जो कोई भी वैल्यू ले सकते हो, और नंबर्स तो कांस्टेंट होते हैं। कांस्टेंट का मतलब होता है जो आपके वैल्यू नहीं चेंज कर सकता। ओके, तो अभी देखो यहाँ पर अगर मैं लिखू 5√x, ठीक। तो रूट एक्स का मतलब आपको पता होगा कि अंडर रूट का मतलब क्या होता है, अंडर रूट का मतलब होता है पावर 1/2। पता है हमने लास्ट, कोई बात नहीं बच्चे, यहाँ देखो हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था, लास्ट टू लास्ट में, कि जो ये होता है अंडर रूट होता है, इसका मतलब होता है 1/2। अगर हमारा क्या होगा, क्यूब रूट होगा, तो इसका मतलब होता है कि पावर पे 1/3 पावर है। तो क्या 1/3 1/2 ये होल नंबर होते हैं? जल्दी से बताओ, क्या ये होल नंबर होते हैं, हाँ या ना? क्या 1/2 1/3 होल नंबर होते हैं? अरे बच्चा, कहाँ होते हैं होल नंबर? होल नंबर होते हैं 0 1 2 3 4 5। तो ये नहीं होते हैं। इसीलिए जब भी हमारे किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में इस तरह का क्वेश्चन आता है, 1 सेकेंड सॉरी, यहां पर अगर हम देखें हमारे किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में, फोटो क्या कहना चाह रहे बच्चा, हमारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में जब भी रूट्स आते हैं तो वो हमारा कभी भी पॉलिनोमियल नहीं कहलाता। जैसे इस तरह से कोई एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, तो हम क्या करते हैं, हमें सब नहीं चेक करना पड़ता। किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को चेक करने के लिए कि वो पॉलिनोमियल है या फिर नहीं है, हम सिर्फ और सिर्फ क्या चेक करते हैं, हाँ लेकिन बच्चा वो होल नंबर नहीं है। होल नंबर क्या कहते हैं, होल नंबर होता है 0 1 2 3 4, बस। इनके बिटवीन वाले नंबर रेशनल नंबर्स होते हैं, ठीक। तो इनके बीच वाले नंबर हमें होल नंबर में लेने ही नहीं होते हैं। तो उससे मतलब नहीं है कि वो कहाँ लाई कर रहा कहाँ नहीं कर रहा। मैंने ये नहीं पूछा कि वो पॉजिटिव है कि नहीं, पॉजिटिव ऑफकोर्स है वो, लेकिन होल नंबर नहीं है। होल नंबर क्या होते हैं, सारे के सारे नेचुरल नंबर में जब हम 0 ऐड कर देते हैं तो वो होल नंबर होता है। ओके, तो अगर हमें कोई भी पॉलिनोमियल दिया गया है और उसमें हमसे पूछा गया है क्या दिया गया जो भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है वो पॉलिनोमियल है या फिर नहीं है, ठीक है। एक्सक्यूज मी हाँ नहीं, मैम, हाँ हाँ अगर बोलो। हमारी टर्म में मैम अगर √2 हो तो पोलिनोमियल कहलाएगा मैम?
हाँ कहलाएगा, क्योंकि हमें मतलब ही नहीं है उससे। हमने आपको क्या बोला कि सिर्फ और सिर्फ हम वेरिएबल्स की पावर चेक करते हैं। क्या हमने आपको कांस्टेंट के लिए बोला? नहीं। तो हम कांस्टेंट कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन वेरिएबल हम पावर नहीं चेंज कर सकते। यहाँ पे देखो बच्चा, पावर 2 है, 2 आपका होल नंबर होता है। यहाँ पर देखो, जहां कोई पावर नहीं होती इसको 1 मानते हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, होल नंबर है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको x की पावर 1/2 लिख सकते हैं। क्या 1/2 आपका होल नंबर है? नहीं है। मीन्स अगर एक भी पावर, किसी भी वेरिएबल की एक भी पावर होल नंबर नहीं है, तो वो पूरा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल कभी नहीं हो सकता। मैं रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से सुनना। जब हमें ये डिसाइड करना होता है कि कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है या नहीं, तो हमें क्या चेक करना पड़ता है, हमें एक्स की सारी की सारी, पूरे जो आपका एक्सप्रेशन है उसमें सबकी एक्स की पावर चेक करनी पड़ती है। चेक क्या करना पड़ता है कि उसकी जो पावर हो वो होल नंबर हो। होल नंबर का मतलब है 0 हो, 1 हो, 2 हो या काउंटिंग नंबर। 0 या फिर हम काउंटिंग, बच्चे ये क्यों भेज रहे हो यहाँ पे, ठीक है, 0 या फिर काउंटिंग नंबर हो तो हम क्या करते हैं, इनको हम कहते हैं पॉलिनोमियल। तो जब हमें दिया जाता है कोई एक्सप्रेशन ये चेक करने के लिए कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं, तो हम क्या करते हैं, जितने भी उसमें वेरिएबल्स आ रहे हैं, एक्स वाई जितने भी वेरिएबल्स आ रहे हैं उसकी पावर चेक करते हैं। तो यहाँ पे देखो बच्चा, एक्स की पावर 2 है, 2 एक होल नंबर है, ठीक है। ये देखो, एक्स की पावर 1 है, होल नंबर है, ठीक है। एक्स की पावर रूट है, मतलब यहाँ पर क्या है, रूट एक्स है। तो रूट को जब हटाते हैं ना बच्चा, तो रूट का मतलब होता है 1/2 की पावर। ठीक, जिस भी नंबर का हम रूट ले रहे हैं उसका मतलब होता है उसकी 1/2 पावर है। तो 1/2 कभी होल नंबर हो सकता है क्या? नहीं, क्योंकि सारे के सारे नेचुरल नंबर और 0 जो होता है वो होल नंबर होते हैं। तो 1/2 तो नहीं आता है काउंटिंग में। कभी ऐसा देखा है कि 2 के बाद 3 आ रहा है, लेकिन हमने क्या करा, 1 और हाफ ऐसे तो नहीं काउंट करते ना, 1 के बाद 2 ही आता है, 2 के बाद 3 ही आता है। तो ये वाले नंबर और 0 ही तो होल नंबर कहलाते हैं। तो ये तो आपका होल नंबर हुआ ही नहीं। तो आपका क्या होगा, अगर इस तरह का एक भी, ठीक है, एक भी पूरे एक्सप्रेशन में एक भी ऐसा वेरिएबल आ रहा है जिसकी पावर होल नंबर नहीं है, तो वो कभी भी पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। गॉट इट? समझ आया? जल्दी से बताओ, रिपीट करना हो तो मैं बता दो, कोई दिक्कत नहीं है, समझ आना चाहिए। आ गया। यस मैम। ओके, ठीक है। चलिए, लास्ट में हमने क्या देखा था, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स देखा था। ये बहुत ही आसान है। क्या हमें देखना है, यहाँ पर हम टाइप्स की बात कर रहे हैं। पॉलिनोमियल के टाइप्स हम तब डिसाइड करते हैं जब दिया गया एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल हो। जैसे लास्ट क्वेश्चन था, लास्ट वाला जिसमें मोस्ट ऑफ द बच्चों ने गलत दिया था, उसमें जो एक्सप्रेशन दिया था वो पॉलिनोमियल ही नहीं था। तो अगर दिया हुआ एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल ही नहीं है तो क्या हम उसको डिवाइड करेंगे? जैसे मैं पूछूं, यहाँ पर एक फैमिली है, ठीक है, फैमिली में 4 लोग हैं, एक मदर है, फादर है और सिस्टर है और उसका भाई है, ठीक है, इसका ब्रदर है। ठीक, अभी इनके यहाँ एक गेस्ट आया हुआ है। मैं पूछूं कि इस पूरी फैमिली में सिस्टर कौन है, तो क्या आप इस गेस्ट का नाम कहीं भी ले सकते हो? नहीं, ये तो फैमिली का मेंबर ही नहीं है, तो सिस्टर कैसे हो सकता है? वैसे ही यहाँ पर बात है कि जब दिया गया एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल ही नहीं है तो हम उसका टाइप कैसे बता सकते हैं? अगर रूट की पावर 2 हो बच्चा, तो इसका मतलब होता है कि रूट कट गया, और जब रूट कट गया तो ये एक्स आ गया, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो वो उस सेंस में नहीं बनता। यहाँ पर देखो बच्चे, तो सबसे पहले दिया गया एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल होगा तभी हम उसके टाइप बता सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर हमारा एक ही टर्म है, ठीक है, पॉलिनोमियल में सिर्फ 1 टर्म है, कोई भी प्लस और माइनस नहीं आ रहा है, तो इस प्रकार का, इस टाइप का पॉलिनोमियल क्या कहलाता है, मोनोमियल। ठीक, मोनो का मतलब होता है बच्चा 1, और मियल का मतलब आपको पता ही है, यहीं से लिया गया है, ठीक है। यहाँ पर हमारा टर्म से मतलब होता है। तो मोनो मतलब 1 मीन्स 1 टर्म आ रहा। वाई का मतलब क्या होता है बच्चा, वाई का मतलब होता है 2, और नॉमियल का मतलब होता है टर्म्स। ठीक, तो 2 टर्म्स आने चाहिए, 1 और 2। हम कैसे काउंट करते हैं, मान लो एक आपका हॉल है, ठीक, अगर हम इसमें एक क्या बना दें, वॉल बना दे, तो आपके कितने रूम बन जाएंगे, 1 और 2?
यस और नो बच्चे? तो हमें ये जो प्लस और माइनस होता है वो एक वॉल की तरह काम करते हैं, और हमें टर्म्स में हमें क्या काउंट करना पड़ता है? रूम्स काउंट करना पड़ता है। तो जब प्लस और माइनस हो जाता है तो आपके हॉल में वो पार्टीशन होगा, तो आपका ये वाला रूम अलग काउंट किया जाता है, ये वाला रूम अलग काउंट करा जाता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 4 आ जाए, ये आपका कितना आ जाएगा 8, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 7। तो ये अलग रूम है, ये अलग रूम है, कितने रूम है 2। तो ये इसका जो टर्म टाइप हो जाएगा, इसमें 2 टर्म्स है, इसलिए हम इसे बाइनोमियल कहते हैं। यहाँ पर देखो कितने रूम है 1, ये आपकी वॉल आ गई, ये दूसरा रूम, और ये वॉल आ गई, यहाँ पर तीसरा रूम। कितने रूम्स है 3, तो हम क्या कह सकते हैं? ट्राइनोमियल, या हम यहाँ पर कह सकते हैं इसके पास 3 टर्म। बच्चे, सॉल्व जब करना पड़ता है जब इस तरह दिया गया है। ध्यान से देखना, मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझा रही हूँ। आप जो पूछ रहे हो कि हमें सॉल्व करना पड़ता है कि नहीं, उसके बारे में बात कर रहे हैं। मान लो यहाँ पर दिया गया 5x प्लस 7x माइनस 2, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे ना बच्चा? अगर लाइक टर्म्स हैं तो हमें सॉल्व करना ही पड़ेगा, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, कितना बचेगा आपका 12x और माइनस 2। तो इतने कितने टर्म्स हुए? इसके 2 टर्म्स हुए, मतलब ये कैसा टाइप हुआ? ये बाइनोमियल हुआ। तो आपको ये जरूर याद रखना है जब हम टर्म्स काउंट कर रहे हैं कि वो एक ही रूम है क्या। मान लो जैसे मैंने आपको रूम का एग्जांपल लिया, ठीक, 1 सेकेंड, जैसे हमने क्या करा, आपको रूम का एग्जांपल लिया। अब इसमें हमने क्या करा, एक तो पूरा पार्टीशन बना दिया, दूसरा हमने क्या करा, यहाँ पर एक स्लिप डाल दी। अगर मैं सिर्फ इतनी स्लिप डाल दूं तो क्या ये रूम अलग अलग हो जाएंगे? नहीं, ऐसे ही स्लिप का काम करता है सेम टर्म्स में ये। तो ये इनके बीच में ये जो है ना, वो एक छोटा सा स्लिप है, छोटा सा बॉल है, पूरा अलग ही नहीं हुआ। तो हम क्या करेंगे, इसको एक ही रो मानेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। ओके, चलिए, यहां तक सबको क्लियर है? क्वेश्चन कर रहे हैं हम पोल का, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, ठीक है, चलो फिर रिपीट मैम। क्या रिपीट करना बच्चा? देखो मैंने क्या बताया कि हम टर्म्स काउंट करते हैं, और टर्म्स जितने होते हैं उसी को हम टाइप में डिवाइड करते हैं। एक टर्म से तो मोनोमियल, 2 टर्म से, 2 मतलब बाइनोमियल, और अगर 3 टर्म से, 3 का मतलब होता है ट्राई, तो ट्राइनोमियल हो जाएगा। ओके, लेकिन अगर सेम लाइक टर्म्स आ रहे हैं तो हम उनको ऐड कर देते हैं पहले। जैसे यहाँ पर 4x प्लस 5x माइनस 2 आ रहा है, तो 4 और 5 ऐड हो जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा 9x माइनस 2। तो ये 2 ही टर्म्स बचे ना बच्चा, इस चीज का ध्यान रखना है बस। ओके, चलो एक क्वेश्चन करते हैं, आपको ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें इस पॉलिनोमियल को फाइंड आउट करना है कि कौन सा पॉलिनोमियल है। ठीक, और हाँ, एक चीज और सर ने बताई होगी आपको कि अगर 3 से ज्यादा टर्म्स होते हैं तो हम उसको सिर्फ और सिर्फ पॉलिनोमियल ही कहते हैं, उसका कोई भी फर्दर टाइप नहीं होता है। ठीक, सिर्फ 3 टर्म्स तक ही हम डिवाइड कर सकते हैं, 4th या 4 से ज्यादा टर्म्स को हम डिवाइड नहीं कर सकते, उसका स्पेसिफिक नाम नहीं होता, डिवाइड तो हम कर ही सकते हैं। तो सोच समझ के आंसर देना बच्चा। बच्चे म्यूट कर लो, आपका माइक ऑन है। बच्चा आप लोग गलत आंसर दे रहे हो, कुछ कुछ बच्चे, बाकी बच्चे सही दे रहे हो, पर जो दे रहे हो ध्यान से देखना कितने टर्म्स हैं। मैं आपको बता ही रही हूँ, अबव 3 टर्म्स हम काउंट नहीं करते। मैम वाई के साथ माइनस है, वाई स्क्वायर के साथ। नहीं बच्चा, कॉमा लगा है ना ऊपर, उससे बच जाते हैं, प्लस माइनस से भी हमें यहाँ पर ऐसा कुछ कंफ्यूजन होगा नहीं, पर है नहीं, ऊपर कॉमा लगा है तो वो क्वेश्चन का डेस है। चलिए सारे बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे इसका, फिर आगे बढ़ेंगे। 18 बच्चों ने आंसर दिया है, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं टर्म्स का। बच्चे 13 बच्चों ने आंसर नहीं दिया अभी तक, जल्दी से देंगे, हम आपको 30 सेकेंड और दे रहे हैं।
सोच समझ के आंसर करेंगे बच्चे। आप लोग गलत भी आंसर कर रहे हो बहुत सारे बच्चे। ओके, काउंट करना स्टार्ट करें बच्चे। 10 मोर सेकेंड्स। बहुत सारे बच्चों ने आंसर नहीं दिया, जल्दी से करेंगे। 5 4 3 बी। बी है जी। अरे 3 बोला मैंने अभी तक, आंसर नहीं बोला। 2 और 1। जब तक मैं पूरा काउंट करके ये नहीं कह दूं कि आप आंसर बोल सकते, तब तक आपको बोलना ही नहीं है, ठीक है। पर आंसर डी है, ये करेक्ट है, क्योंकि सबसे पहले अगर हम टर्म्स की बात करें तो ये हमारा घर है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था। इसमें कितने वॉल्स हैं? 1 2 3। जितने प्लस और माइनस के साइन है वो वॉल्स होते हैं। 1 2 3, 3 वॉल्स है। कितने रूम बने? कितने रूम बने? 1 2 3 4। या ऐसे कर लो या फिर ऐसे कर लो, 1 2 3। प्लस और माइनस आता है, वहां टर्म चेंज हो जाता है। तो जब 4 टर्म्स है तो क्या हम ये कह सकते हैं सिर्फ एक ही है? नहीं, हम ये भी नहीं कह सकते कि सिर्फ 2 ही है, ना हम 3 कह सकते हैं। तो हमें आंसर क्या देते हैं? डी जो है, जो नन ऑफ दीज है, वही आंसर है। क्योंकि अगर किसी में 4 टर्म्स है तो आप उसे 3 तो नहीं कह सकते ना बच्चा। तो इसी तरह इसका आंसर डी था। चलिए आगे देखते हैं बच्चे। अभी हम क्या पढ़ेंगे? मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे। सबसे पहले हम मोनोमियल का मोनोमियल से पढ़ेंगे। मीन्स मोनोमियल्स का क्या मतलब होता है? 1 टर्म्स का 1 टर्म से। ठीक है, क्या करना है? हमें मल्टीप्लाई करना है 1 टर्म का 1 टर्म से। ये मल्टीप्लिकेशन सबसे आसान होता है। जैसे हमने बहुत पहले पढ़ा हुआ था, जब हम पहला चैप्टर पढ़ रहे थे, फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम, उसमें हमने आपको बताया था, जब हम क्या पढ़ रहे थे, जो आपकी पावर्स थी, उसमें हमने आपको बताया था कि हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं। अगर एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है तो रिपीट वाला नंबर क्या कहलाता है? बेस कहलाता है। और जितने बार वो रिपीट हो रहा है उसको हम क्या कहते हैं? उसकी पावर कहते हैं। तो इसको 2 टू द पावर 4 लिख सकते थे कि नहीं? यही लॉजिक हम यहाँ पर यूज करते हैं। बेसिकली यहाँ पर हम जो लॉजिक यूज कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं कि जो 2 है वो कितने बार आ रहा है? 4 टाइम्स। तो 4 हम इसकी पावर लगा देते थे। मतलब जितने टाइम आता था उतनी ही पावर हम लगाते थे। यहाँ भी हमें वही ही यूज करना है। यहाँ देखो, अगर हम ऐसे ही देखें तो हम अगर 2 को x से रिप्लेस करते हैं, x मल्टीप्लाई बाय द x, तो क्या रिपीट हो रहा है? x रिपीट हो रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? बेस। ठीक, कितने बार रिपीट हो रहा है तो क्या हो जाएगा? 2 बार रिपीट हो रहा है, लिख सकते हैं। लेकिन अगर हम इसको 2x मल्टीप्लाई बाय द y लिखें, कर सकते हैं? नहीं, नहीं कर सकते। स्क्वायर को नहीं हम ऐड कर सकते, दोनों अलग अलग है। मैंने आपको ये एग्जांपल भी समझाया था कि हम सेम टाइप की चीजें ही ऐड कर सकते हैं। ये वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर का मतलब है, मान लो ये एप्पल है, वाई स्क्वायर तो अलग है ना। ये आपका क्या है? ये आपका कोई और चीज है, ऑरेंज है, तो ऑरेंज को एप्पल में ऐड कर सकते हैं? नहीं, दोनों अलग अलग ही चीज है, तो ये तो हम कर ही नहीं सकते। ठीक है, चलो यहाँ पर वापस आ जाते हैं। जैसे हमने क्या लिया? 2x मल्टीप्लाई बाय द y। क्या यहाँ पर 2 एक से ज्यादा बार आ रहा है? नहीं, तो ऐसे ही रहेगा। क्या y x रिपीट हो रहा है? नहीं, तो ये भी ऐसे ही रहेगा। क्या y रिपीट हो रहा है? नहीं, तो हम सीधा सीधा क्या लिख देंगे? 2xy। बच्चा जिसका भी माइक ऑन है ऑफ करो। तो बच्चा यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है, कुछ नहीं, यहाँ पर ध्यान दो कि x और x जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई में क्या होता है? पावर ऐड होती है। ठीक है, बच्चा जिसका भी माइक ऑफ ऑन है वो आप ऑफ कर लो। यहाँ पे देखो क्या हम बात कर रहे हैं। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमने जो लॉस पढ़े थे ना एक्सपोनेंट के, कि सेम चीज रिपीट हो रही है तो पावर आती है, वो करेंगे। लेकिन जब हम ऐड करते थे तो हम इसको ऑब्जेक्ट के जैसे ट्रीट करते थे। जैसे एक एप्पल और दूसरा एप्पल, कितने एप्पल होंगे? 2 एप्पल होंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ जब मल्टीप्लाई होता है बच्चा तो पावर ऐड होती है। कितने बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है। ये आपके उसके सेंस में होता था। ओके, चलिए आगे देखते हैं बच्चे। 1-2 क्वेश्चन करते हैं, फिर हम इसका पोल में देखेंगे। यहाँ देखो, अगर हम किसी भी चीज को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है? वही आता है।
ठीक है, लेकिन x में हम 1 ऐड कर सकते हैं क्या? x आपका एप्पल है, ठीक, 1 आपका रुपीज है, रुपीज और एप्पल ऐड हो सकते हैं? नहीं, 1 नहीं लिखा जाता बच्चा, 1 नहीं लिखा जाता। जल्दी से बताओ, क्या ये दोनों ऐड हो सकते हैं? नो मैम। नहीं हो सकते, एप्पल और रुपीज तो ऐड नहीं हो सकते। मैं बोलूं कि मेरे पास 5 एप्पल है और 10 रुपीज है, तो क्या आप इसे ऐसा कहोगे कि 15 एप्पल है? नहीं। क्या आप ऐसे कहोगे 50 रुपीज है? नहीं। आप क्या बताओगे? 5 एप्पल है और 10 रुपीज है। वो हमेशा अलग अलग ही रहेगा, ठीक है। हाँ, एक्स ही आएगा बच्चा, 1 नहीं आता, ठीक है। हाँ, 5 एप्पल 10 रुपीज। यहाँ देखो बच्चे, अगर हम यहाँ पर ऐड करें, यहाँ पर मल्टीप्लाई करें, तो हमेशा याद रखना बच्चा, नंबर का मल्टीप्लिकेशन नंबर से ही होता है। ये नो नहीं है, ये नंबर है, कंफ्यूज मत होना कि नंबर का मल्टीप्लिकेशन नंबर से ही होता है। तो 2 यहाँ पर मान लो 1 है या फिर नहीं भी है, तो हम क्या लिखेंगे? 2 ही आएगा। अब यहाँ पर हमें सीधा सीधा y काउंट करना होता है, तो y कितने बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2y²। ओके, लेकिन यहाँ पर आंसर बताओ, यहाँ पर क्या आएगा? बच्चे माइक ऑन नहीं करना, आप बार बार माइक ऑन क्यों कर रहे हो? यहाँ पर जल्दी से बताओ, एक y है, 2 और y है, दोनों को ऐड करना है। मल्टीप्लिकेशन में हमेशा पावर्स ऐड होती हैं, y मल्टीप्लाई बाय द y² होगा, लेकिन जब हम प्लस करते हैं तो ऑब्जेक्ट की जैसे ट्रीट करते हैं कि एक y था, 2 और y मिल गए, तो टोटल कितने y हो गए? 3। एक एप्पल था, 2 और मिल गए, कितने हो गए? 3। लेकिन मल्टीप्लिकेशन कैसे करा जाता है? नंबर नंबर का किया जाता है, और जो आपके वेरिएबल्स है वेरिएबल्स का किया जाता है। तो और y मल्टीप्लाई बाय द क्या हो जाएगा? पावर्स ऐड होंगी, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2। हाँ, ओके, चलिए आगे देखते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस वाले क्वेश्चन का आंसर दो। इस वाले क्वेश्चन का आंसर करेंगे बच्चे मल्टीप्लिकेशन का। पहले मैं हिंट लिख रही हूं यहाँ पर, या रूल कह लो कि नंबर का मल्टीप्लाई सिर्फ नंबर से होगा, और सेम जो भी आपका क्या होगा, वेरिएबल होगा, उसकी पावर ऐड होंगी, ठीक है। बस इतना सा ही याद रखना है, ये नहीं देना अभी, ये नहीं देना है, इसको आंसर देना है। उसका ऐड ही नहीं होगा, मैंने बताया ना कि आपके पास एक एप्पल है और 1 रुपी है, तो उसका तो एडिशन हो ही नहीं सकता ना, तो ये ऐसे ही लिखा जाएगा कि 1 एप्पल और 1 रुपीज। क्या रिपीट करना है बोलो? ओके ओके, देखो रिपीट करने को ये है कि जब हम क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो नंबर नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं, और सेम वेरिएबल्स जब मल्टीप्लाई होते हैं तो उनकी पावर ऐड हो जाती है, ठीक है। लेकिन जब हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो ऐड में हमेशा सेम जो टर्म्स होते हैं वही ऐड होते हैं, सेम जैसी चीजें ही ऐड होती है। जैसे अगर 2z² है, मान लो इसको हम एप्पल ले रहे हैं, जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको समझाया था, और ये yz है, ये आपका है मैंगो है, तो क्या मैंगो और एप्पल ऐड होंगे? क्या आप ये कह सकते हो कि आपके पास 5 एप्पल है या फिर 5 मैंगो है? नहीं, मैंगो अलग चीज है, एप्पल अलग चीज है, दोनों ऐड तो नहीं हो सकते जब हम टोटल की बात करें। तो आपको ये भी आप ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों डिफरेंट टाइप की चीज है। लेकिन मान लो 2z² होता और 4z² होता, तो z² भी आपका क्या था, एप्पल था, और ये भी एप्पल है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? आप कह सकते हो कि 6 एप्पल है, आपके पास 6 एप्पल है, ये डिफरेंस रहता है। ओके, चलो इसका देखते हैं, क्या बताया मैंने, नंबर टू नंबर मल्टीप्लाई 6, ठीक है। पावर क्या हो जाती है वेरिएबल्स की? ऐड। 2 है, यहाँ पर क्या है, जहां कुछ नहीं होता क्या मानते हैं? 1। 2 और 1 कितना होगा? 3, और y के साथ तो कोई नहीं है, तो y आ जाएगा, ठीक है। हाँ, समझ आया? ये तो वही क्वेश्चन है। चलिए चलिए बच्चे, इसका हम एक करते हैं क्वेश्चन अब, फिर अगर कोई दिक्कत होगी फिर हम आपको समझा देंगे। सीधा सीधा बच्चा क्या याद रखना है, मैं रूल रिपीट कर देती हूँ कि नंबर का मल्टीप्लाई नंबर से होगा, और सेम जो आपके वेरिएबल है, सेम मतलब x x y y,
जेड जेड, इनकी क्या होंगी, पावर ऐड होंगी। जैसे यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है, तो कितना हो जाएगा, x की पावर 4। ठीक, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, कितना आ जाएगा, x की पावर 2। ऐसे भी कह सकते हो कितने बार आ रहा है, x कितने बार आ रहा है, 3 बार। यहाँ पर कितने बार आ रहा है, 1 बार। तो टोटल कितने बार हो जाएगा, 4 बार। यहाँ पर देखो कितने बार आ रहा है, 1 बार, यहाँ पर 2 बार। तो ऊपर ही लिखते हैं, कितने बार आ रहा है वो ऊपर लिखते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 2। चलिए अब एक क्वेश्चन करते हैं जल्दी से, फिर आगे बढ़ेंगे। इसका आंसर बताएंगे, अब ऐसे नहीं बताएंगे, मैं पोल ऑन कर रही हूँ तब बताएंगे। कर लो जल्दी, बिल्कुल नहीं है, आंसर सही देना और सारे बच्चे आंसर देना। ध्यान से देना। क्वेश्चन क्या है, 5x मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3x। गलत आंसर मत देना बच्चे, सोच समझ के आंसर देना, बहुत आसान है। जिसने दे दिया वेरी गुड, जिसने नहीं दिया है सी 15 बच्चा x। म्यूट करो अपने आप को। ये लास्ट टाइम और फर्स्ट टाइम है, अगर कोई गलत भी आंसर बोलेगा, सही भी बोलेगा, उससे मतलब नहीं है, लेकिन कोई आंसर बोलेगा तो मैं उसको रिमूव कर दूंगी और फिर मैं पूरी क्लास आपको ज्वाइन नहीं करने की परमिशन दूंगी। बच्चे कैमरा ऑफ करो और बाकी बच्चे जल्दी से आंसर दो। अभी भी 10 बच्चे बचे हैं जिनका आंसर नहीं आया। मैं आपको 30 सेकेंड और दे रही हूँ बच्चे, जल्दी से आंसर करेंगे फिर हम काउंट करना स्टार्ट करते हैं। बच्चे अभी भी 10 बच्चों का आंसर नहीं आया, आप लोग आंसर क्यों नहीं कर रहे हो, जल्दी से आंसर करेंगे। गलत सही जो भी समझ आता है, एटलीस्ट आंसर तो आपको देना ही है। वेरी गुड, 34 में से 30 बच्चों का सही है। बाकी बच्चे जिन्होंने आंसर नहीं किया है, आप जल्दी से आंसर कर दो, क्योंकि अभी भी 8% बचे हुए हैं जिनका आंसर नहीं आया। अकाउंट करना स्टार्ट करिए बच्चे, आप लोग जल्दी से आंसर कर देंगे जिन्होंने नहीं किया है। 6 5 4 3 2 और 1। वेरी गुड, 36 बच्चों ने आंसर दिया है, जिसमें से 32 का करेक्ट है। देखो अभी मैंने आपको क्या बताया था, 2 सिंपल रूल याद रखने हैं मल्टीप्लिकेशन में, नंबर का नंबर से। तो इतना तो हमें क्लियर हो गया, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। 15 आएगा, नंबर से नंबर का मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई तो लगा ही है, होगा ही। 5 में 3 होता तब भी तो होता ही ना। अब यहाँ पे देखो, ये 1 है, ये 1 है, ठीक। एक्स और एक्स, कितने बार एक्स आ रहा है, 2 बार, तो 2 तो आना चाहिए। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 15x²। इतना समझ आया बच्चे? बच्चा इतने बार आंसर नहीं लिखना है, बच्चों की स्क्रीन भर जाती है, एक ही बार आंसर देंगे आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चा। छोटा सा क्वेश्चन तो नहीं कहेंगे हम लेकिन हाँ, जैसे हम क्या करते हैं, जैसे 2 और 3 और 5 का मल्टीप्लिकेशन लिखा है, तो हम क्या करते हैं, 2 का कर लेते हैं, फिर तीसरे का कर देते हैं। ऐसे ही यहाँ पर भी 3 टर्म्स है, 3 का मल्टीप्लाई करना। रूल वही है, कुछ भी अलग नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है कि तीनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाए। बच्चे ध्यान से आंसर करेंगे, एक का बच्चा है जो गलत कर, आई नो कि आपको आता है, लेकिन बस क्लिक करते समय भी ध्यान देंगे। ओके 20 बच्चों ने आंसर दे दिया है, उसमें से 19 का करेक्ट है बच्चे, बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर दे देंगे। वेरी गुड, जिसने आंसर दे दिया है, जिसने नहीं दिया है वो जल्दी से कर सकता है। 25 बच्चों ने आंसर दिया है, 24 का सही है।
वेरी गुड बच्चे, बाकी बच्चे जल्दी जल्दी आंसर कर देंगे। थर्टी थ्री बच्चों का आंसर आया बच्चे, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे। अभी भी 9 बच्चों का आंसर नहीं आया। मैं 30 सेकंड दे रही हूँ, आप लोग जल्दी से आंसर कर देंगे इस क्वेश्चन का, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट करती हूँ। जो 5-6 बच्चों का आंसर नहीं आया बच्चे, जल्दी से आंसर देंगे आप। ओके, मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ बच्चा। 6, 5, 4, 3, 2 और 1। वेरी गुड, 38 बच्चों में से 35 का करेक्ट है। चलिए देखते हैं जल्दी से आंसर। आंसर क्या है बच्चा, हमें क्या करना है, नंबर का। तो कितना हो जाएगा 10। अब x देखो कितने बार आ रहा है, 1 और 2, 2 ही टाइम्स आ रहा है, तो x की पावर 2। और y कितने बार आ रहा है, यहाँ तो आ नहीं रहा 1, और यहाँ पर 2 टाइम्स, कितना आ रहा है 3 टाइम्स। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। ओके, आंसर इज सी करेक्ट है। चलिए आगे देखते हैं बच्चे। 1 सेकेंड, 1 सेकेंड बच्चे, आगे आंसर करते हैं, कोई बात नहीं बच्चे। ये वाला आंसर कर देते हैं। मैं पोल ऑन कर रही हूँ बच्चे, आप लोग जल्दी से इसका भी आंसर कर देंगे। सारे बच्चे सोच समझ के आंसर करेंगे। वैसे आई नो आपको समझ आ गया है, लास्ट क्वेश्चन में भी काफी बच्चों का सही था, ऑलमोस्ट सबका ही सही था, 1-2 बच्चों को छोड़ के। तो आप लोग जल्दी से इस क्वेश्चन का भी आंसर कर देंगे। ओके, 26 बच्चों ने आंसर दिया है, जिसमें से 25 का करेक्ट है। बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर देंगे। वेरी गुड, जल्दी जल्दी आंसर कर देंगे बच्चे। अभी भी 13 बच्चों का आंसर नहीं आया। जिसने कर दिया वेरी गुड, जिसने नहीं किया है आप जल्दी से आंसर कर देंगे। थर्टी सेकेंड और दे रही हूँ मैं बच्चा। 10 बच्चे अभी भी बचे हुए हैं आंसर करने को, आप जल्दी से आंसर कर देंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओके बच्चे जल्दी से आंसर करो, अभी तक 10 बच्चों ने आंसर नहीं दिया है। मैं 10 सेकेंड और दे रही हूँ, जल्दी से आंसर कर दो बच्चे। ओके, काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ मैं बच्चा, जल्दी से आंसर कर देंगे आप। 6, 5, 4, 3, 2
और 1। ओके, 34 बच्चों ने आंसर दिया है, 35, जिसमें से 32 बच्चों का करेक्ट है। चलिए से देखते हैं आंसर क्या है। आंसर हम देखें तो यहाँ पर कितने बार x आ रहा है। मल्टीप्लाई में तो हम यही देखते हैं, सीधा ये देखेंगे कि x कितने बार आ रहा है, y कितने बार आ रहा है, बस x और x 2 टाइम्स आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 टाइम्स कर देंगे। यहाँ पर देखो बच्चा, y कितने टाइम्स आ रहा है, 2 टाइम्स आ रहा है, और z भी 2 टाइम्स आ रहा है, तो हमें कुछ सोचना ही नहीं है, सब में 2 टाइम्स आना चाहिए था। तो आपका क्या हो गया, आंसर हो गया बी। चलिए आगे देखते हैं बच्चे कि हमें क्या करना है। ये भी मल्टीप्लिकेशन है, पर अभी हम क्या लेंगे, बाइनोमियल में मल्टीप्लाई करेंगे, किससे, मोनोमियल से। ठीक, इसका मतलब है अब हमें 1 टर्म्स, ठीक है, ये भी देखेंगे कि हमें क्या करना है, 1 टर्म्स का 2 टर्म्स में मल्टीप्लाई करना है। एक बात बताओ, मान लो ये इंसान है, ठीक है, क्या ये पर्सन है, ये इसको क्या करना है, इसको काम मिला है कि हमें एंड तक जाना है। ठीक, ये क्या है, ये एक पर्सन है जो कि मल्टीप्लाई नाम है इसका, कोई बात नहीं बच्चे, इस पर्सन का नाम क्या है, मल्टीप्लाई। जहां जहां जाएगा इसके पास जो नंबर है उससे मल्टीप्लाई करता जाएगा अदर नंबर में। तो ये पहले कहाँ जाएगा, बी के पास, तो किससे मल्टीप्लाई होगा, बी के पास। अब रुकना तो है नहीं, इसको तो एंड तक जाना है ना बच्चा। ये आपका क्या है, एक वॉल की तरह काम करेगा। प्लस माइनस में आपको बता ही चुकी हूँ कि जो जहां है वो तो रहेगा ही। ठीक, तो इसने क्या करा, इस दीवार को पार किया, दूसरी जगह गया, तो क्या हो जाएगा, इसके पास ए है, इसको दूसरा नंबर मिल गया, दोनों का मल्टीप्लाई कर देगा, क्या हो जाएगा, ए बी। ओके, मैं दिखा दूंगी, ए बी और ए सी, समझ आया। तो इसका काम क्या है, इसको मूव करना है सीधा सीधा, और जो जो बढ़ेगा उसमें करता जाएगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं, सेम लॉजिक लगाएंगे, आप भूलोगे नहीं। ये पर्सन है, इसको क्या करना है, पूरे में वॉक करना है, जो इस ब्रैकेट, जितना ब्रैकेट है उसमें पूरे में करना है। तो क्या हो जाएगा बच्चा, ये कहाँ जाएगा, सबसे पहले पहले टर्म्स के पास, तो क्या है 2y, और यहाँ पर क्या है y। ठीक, मल्टीप्लाई हो जाएगा, नंबर नंबर का मल्टीप्लाई होता है, हमें पता ही है। और जो y आ रहा है वो 2 टाइम्स आएगा, 2y हो गया। 3y क्यों होगा बच्चा, स्क्वायर, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई, ऐड नहीं करना है बच्चे। ठीक है, अब ये माइनस है तो माइनस आ जाएगा। ओके, और y फिर कहाँ जाएगा, आगे जाएगा, इसको कौन मिला, z, तो z से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, अब मान लो ये y है -2y, और यहाँ पर है 3y, और यहाँ पर है -z। अब बताओ, जल्दी इसको करेंगे, हाँ पोल करेंगे हम, पहले इसको बता। क्या कंफ्यूजन हो रहा है, बोलो, मैं दूर कर देती हूँ। मैंने आपको एक मस्त तरीका बताया, क्या सोचो, ये आपका एक पर्सन है, इसको क्या करना है, मूव करना है, जिसको जो भी नंबर मिलता है, इसके पास एक नंबर है -2y, इसको जब ये चलेगा ना, मूव करेगा, इसको जो जो नंबर मिलेंगे उसको इस नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो उसको सबसे पहले कौन सा नंबर मिलेगा, पहला, इसमें मल्टीप्लाई करेगा, फिर ये फिर चलेगा, फिर इसको कौन सा नंबर मिलेगा, दूसरा वाला, तो इसमें भी मल्टीप्लाई करना। और साइन का खास ध्यान रखना होता है मल्टीप्लिकेशन में, 2 माइनस आ रहे हैं तो क्या होगा, 2 माइनस मिलकर प्लस बनाते हैं, और प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई हो रहा है तो माइनस बनाते हैं। बस इतना सा याद रखना है, कभी गलत नहीं होगा। क्या, इस पर्सन को स्टार्टिंग से एंड में जाना है। ठीक, ये इसका कमरा है, रूम है, इसको पूरे रूम में जाना है, एक एंड से दूसरे एंड में, तो इसको जो जो मिलेगा वो तो देखेगा ही ना, ये इसको यहाँ जो कहा गया है वो करेगा ही। हाँ, ब्रैकेट में साइन चेंज होता है बच्चा। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे, फिर हम पोल में भी करेंगे। ओके, हाँ करा दे बच्चा, ये वाला आंसर कर लो। फिर अभी हमने आपको क्या बताया कि 2y सबसे पहले कहाँ जाएगा, 3 के पास, अलग अलग कर लो माइनस, सीधा सीधा नहीं समझ आ रहा, कोई दिक्कत नहीं, हमें 1 का तो समझ आ ही गया ना, 1 का तो हमें करना आता ही है। तो क्या हुआ, हमने क्या बताया, नंबर नंबर का होगा, हो गया, y और y 2 बार आ रहा है, कितना होगा, y²। अब ये जो माइनस आ रहा है, यहाँ तो माइनस है नहीं, मतलब यहाँ प्लस ही माना जाएगा, या मान लो एक ही बार माइनस आ रहा है, एक ही बार माइनस आ रहा है, तो ये तो यहाँ पर लगेगा ही।
ठीक है। अब दूसरा देखो, ये आगे बढ़ा, इसको दूसरा नंबर मिला क्या, माइनस जेड, जेड नंबर नहीं मिला, माइनस जेड नंबर मिला, साइन के साथ नंबर मिलता है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा जेड, और ये बचा वाई, भूल गया, ये कितना हो जाएगा -2y, इन दोनों का मल्टीप्लाई होना है, तो ये माइनस है, 1 सेकेंड, ये माइनस है, ये माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाता है बच्चा, प्लस हो जाता है, और तो कोई सेम है नहीं, तो बाकी सब ऐसे के, ये 2 है बच्चे, बाकी सब ऐसे के ऐसे ही आ जाएगा। कोई कंफ्यूजन, जल्दी से बताएंगे किसी को कोई कंफ्यूजन, वरना फिर हम आगे देखते हैं। ओके ओके ओके, चलो बस इतनी सी बात, हाँ मैं रिपीट कर देती हूँ, ध्यान से देखो। चलो मैं दूसरा एग्जांपल लेती हूँ, सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे। मान लो यहाँ पर लिखा है 3y, यहाँ पर लिखा है 2y + 3, प्लस का मैंने अभी तुम्हें मतलब बताया था ना, कि क्या मतलब होता है इसका, पार्टीशन। ठीक है, मतलब अलग अलग चीजें। अब मान लो ये चोर है, क्या है 3y, क्या है, एक चोर है, ये इस घर में घुसा, घर क्या है, ब्रैकेट के अंदर जो आ रहा, हाँ बच्चा करा रहे, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर जो आ रहा है वो घर है, ये इसका पहला रूम है, ठीक, और ये इसका दूसरा रूम है। तो जब चोर गया है अंदर, थीप है अंदर, तो क्या वो एक ही कमरे में जाएगा, नहीं, वो तो जितने कमरे हैं घर में उतने में ही जाएगा ना, वरना उसके चोर होने का क्या मतलब हुआ, क्या पता दूसरे में ज्यादा सामान रखा हो। तो ये क्या करेगा, पहले घर में जाएगा, फिर ये जितना पहले वाले रूम में है सब उठा लेगा। इसका मतलब क्या है, जितना इसके पास था यहां से यहां उठा लिया, क्या करेंगे, जो उठाया वो मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक। अब हो गया, यहाँ देखो, फिर ये क्या जाएगा, दूसरे कमरे में जाएगा, जाएगा ना, मतलब चोर का मतलब ही क्या है, अगर वो एक कमरे से आ जाए, पता चले उसे कुछ मिला ही नहीं, फिर इसको क्या मिला 3, तो जितना ये इसके पास 3y था ना, ये गया, तो हमने क्या करा, 3y में 3 का मल्टीप्लाई हो गया, इस कमरे में इसके पास कितना हुआ, 9y, तो टोटल क्या हो गया, 6y और 9y। ठीक है, समझ आया। अब यहाँ तो पैसे की बात हो रही थी, मान लो ये गया, ठीक है, और ये माइनस आपका है गोल्ड, ठीक, यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं, गोल्ड की बात कर रहे हैं, तो ये यहाँ गया, यहाँ इसको पैसा मिला, पैसा ले लिया इसने, ठीक। अब ये माइनस गोल्ड को शो कर रहा है, तो क्या ये गोल्ड छोड़ देगा, नहीं ना, गोल्ड तो लेगा ही, चोर किस मतलब का, अगर आधी चीजें छोड़ दे तो क्या करेगा, ये गोल्ड भी चुराएगा, तो इसके बाद जो ये और ये था ये ऐड होगा, ये ऐड बन जाएगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा प्लस, और ये क्या हो जाएगा 9y, सॉरी ये स्क्वायर है, ठीक है, समझ आया कैसे करना होता है। नहीं अब उतनी डिटेल में नहीं जाएंगे, चोरी कैसे करनी है वो लेसन नहीं चल रहा, फिलहाल तुमको कंसेप्ट समझ आ गया, चलिए फिर अब हम करते हैं पोल में आंसर, ये तुम्हें आगे भी काम आएगा जब हम लंबा कुछ करेंगे, मतलब थोड़ा लंबा एक्सप्रेशन लेंगे, ये कंसेप्ट में तुम्हें तब भी बताऊंगी। बच्चा जिसने कैमरा ऑन कर रखा ऑफ करो, इसको करो, पोल ऑन कर रही हूँ मैं, अभी वही वाला कंसेप्ट याद रखना, गलत चीजें ज्यादा जल्दी से समझ आ जाती है, आई नो, और उसी के हिसाब से करना। ओहो वेरी गुड, 20 बच्चों ने आंसर दिया, 20 बच्चों का भी करेक्ट है, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे, वेरी गुड। थर्टी बच्चों ने आंसर दिया है बच्चे, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर दे देंगे, अभी भी 13 बच्चों का आंसर नहीं आया।
10 बच्चे बचे हुए हैं बच्चे, मैं आपको थोड़ा सा टाइम और दे रही हूँ, 30 सेकेंड मोर, आप लोग जल्दी से आंसर कर देंगे। ओके, 10 मोर सेकेंड बच्चे, अभी भी 10 बच्चों का आंसर नहीं आया, आप लोग जल्दी से आंसर कर देंगे। बच्चे कैमरा ऑफ करो, आंसर करेंगे जल्दी से। ओके, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। बहुत सारे बच्चों ने आंसर नहीं दिया है, लेकिन जितने बच्चों ने आंसर दिया है 34 बच्चों ने आंसर दिया, जिसमें से 32 का करेक्ट था। चलिए यहाँ देख लेते हैं, एक दो बच्चों ने इस बेचारे चोर को आधा पैसा दिया ही नहीं, इसको यहाँ नहीं भेजा या फिर यहाँ नहीं भेजा। देखो ये आंसर क्यों दे रहे हो, ये इसमें भी जाएगा ना, इसके पास वाई था तो वाई ये ले लेगा, और इसको क्या मिला, एडिशन का मतलब और क्या लिया इसने, वाई गया, एक्स गया ये जेड के पास और जेड को भी ले लिया, ठीक है, जो मिला इसको इसने दोनों ही ले लिए, तो इसका क्या हो जाएगा, बी क्यों होगा बच्चा, ये बेचारा चोर, बेचारा ये इतना कूद फाद करके आया होगा, दूसरे कमरे में गया ही नहीं, क्या पता यहाँ ज्यादा महंगी चीजें रखी हो। हाँ सॉरी बच्चे मैं भूल गए, ये जाएगा ना दूसरे कमरे में, चोर का क्या मतलब है अगर बेचारे को कुछ मिले ना तो, ठीक, तो डी वाला आंसर रहेगा। तो भूलना नहीं है ये कि तुम गायब नहीं कर सकते, उसका अधिकार है हर कमरे में जाके चोरी करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आपकी बार चोर हर कमरे में जाएगा, ऐसा नहीं करना कि उसको गायब कर दो, इस वाले को करेंगे। मैं पोल ऑन कर रही हूँ बच्चे, कर लो, सोच लो, समझ लो, गलत नहीं करना। अरे ओके, 3 बच्चों ने आंसर दिया है, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड, 17 बच्चों ने आंसर दिया अभी तक, सबका करेक्ट है। मैं इस इंसान से मिलना चाहूंगी जो बेचारे चोर को चोरी नहीं करने दे रहा अच्छे से। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे, बच्चे अभी लेफ्ट नहीं होना है, इसके बाद भी हम एक और क्वेश्चन करेंगे, अभी टाइम भी है, और यह नहीं है कि पहले ही चले जाओ। थर्टी 31 बच्चों ने आंसर कर दिया बच्चे, अभी भी 11 बच्चे बचे हैं, जल्दी से आंसर कर दो। मैं आपको 30 सेकेंड और दे रही हूँ बच्चे, जल्दी से आंसर कर देंगे। ओके 9 बच्चे और बच्चे हैं बच्चा, जल्दी से आंसर करो। टेन मोर सेकेंड बच्चे, जल्दी से आंसर कर दो। चलिए मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ बच्चे, और जो बच्चे आंसर नहीं कर रहे और क्लास में प्रेजेंट है, कल मैं उनके नाम ग्रुप में भेजूंगी। 34 बच्चे आंसर कर रहे हैं, 7 से 8 बच्चे हैं जो आंसर ही नहीं कर रहे किसी भी क्वेश्चन का। चलिए काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ मैं, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। वेरी गुड बच्चा, 30 बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया है और 34 ने आंसर दिया। चलिए देखते हैं
देखो ये यहाँ गया, चोरी करेगा। कितना, इसके पास 1y पहले से था, एक और इसको मिल गया, 2y हो गया। अब एक बात बताओ, मैंने तुम्हें कहा नहीं था कि अगर उसको कमरे में सोना मिलेगा तो वो सोना भी लेगा? तो ये बेचारा माइनस, जो कि मैंने आपको इसे गोल्ड से कंपेयर करके बताई थी, तो इसको क्यों गायब कर दिया? ये भी तो उठाएगा ही ना वो। ठीक है, तो क्या आएगा? -6y। ये आंसर है। ये आंसर नहीं है बच्चे, आपने माइनस को ध्यान नहीं दिया। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं जल्दी से इसी का। माइनस का खास ध्यान रखना बच्चे, माइनस माइनस प्लस होता है और प्लस माइनस माइनस रहता है। सही बात है, ऐसे थोड़ी ना है कि तुम किसी का हक छीन रहे हो। गोल्ड नहीं दिया बेचारे को। चलो ये वाला आंसर करेंगे और इसको हम पोल में आंसर करेंगे। वन सेकेंड, मैं पोल ऑन कर रही हूँ, आप लोग पोल आंसर कर देंगे। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे जल्दी से, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का। भाई तो गलत बात है यार। बच्चे कैमरा ऑफ करो। तुम सारे मिलके, मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है कि तुम सब उसकी हेल्प करो। कोई ना कोई तो उसको नहीं जीने देगा। चलो बच्चे, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे। अभी 30 बच्चों का आंसर आया है, उसमें से 26 बच्चों का करेक्ट है। बच्चा नो वाई। अभी इस क्वेश्चन का आंसर तो सुन लो, अभी कहाँ जा रहे हो? बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे बच्चे, अभी भी 10 बच्चों का आंसर नहीं आया है, जल्दी से करेंगे। चलिए 10 सेकंड और दे रही हूँ मैं बच्चा। अभी भी 7 बच्चों ने आंसर नहीं किया, अब जल्दी से आंसर कर देंगे फिर मैं काउंट करता हूँ। ओके, 6 5 4 3 2 और 1। ओके, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। जल्दी से इसका आंसर देख लेते हैं, और जो 2-3 बच्चों ने बेचारे का हक छीना है वो उनसे भी मिल लेते हैं। यहाँ देखो, ये 3y है, यहाँ होगा। मैंने क्या बताया था, नंबर नंबर का मल्टीप्लाई होता है, तो कितना होगा 9। ठीक है, यहाँ पर देखो y² तो अलग है, इसके पास जो था वो तो है ही, लेकिन क्या कुछ अलग मिलेगा? मान लो इसके पास 100 के नोट थे, ठीक, इसको 50 का नोट मिला, तो क्या ये 50 का छोड़ देगा कि नहीं नहीं मैं तो अमीर हूं, मैं क्यों लूं? ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये भी लेगा, इसको नहीं छोड़ेगा। ठीक है, और ये तो हमारा दीवाल है, दीवाल तो मान के जाएगा ये। फिर हम क्या करेंगे, 6 हो जाएगा। फिर इसको क्या मिले, 10-10 के नोट मिले, ये भी तो लेगा, ये क्यों हो जाएगा? ठीक है, यहाँ हम क्या करेंगे, इसका आंसर ये लगाएंगे। ये नहीं है कि उसके पास जो था, तुम लोगों ने क्या किया, उसके पास था y², ठीक है, उसके पास 100 की 2 गड्डी थी, तुमने क्या करा, एक गड्डी उसकी छीन ली, एक ही रहने दी उसके पास। ये क्या लॉजिक है? ये क्यों आंसर है तुम्हारा? उसके पास जो था वो तो रहने दो। ठीक है, तो ये नहीं करेंगे, जो है उससे ही मल्टीप्लाई करेंगे बस। चलिए फिर आज इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी मैं क्विज शेयर करूंगी, वो आप इसको